अगले दिन लड़की जल्दी दफ्तर पहुंच गई ताकि सीईओ से सामना न हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह लिफ्ट के पास पहुंची, सामने वही वर्कोहोलिक सीईओ खड़ा था। लड़की तुरंत वहां से निकलने वाली थी कि तभी असिस्टेंट ने आवाज दी, अभी लिफ्ट में जगह है। लड़की मना ही करने वाली थी कि सीईओ मुस्कुराकर बोला, आ जाओ, मैं काटूंगा तो नहीं। ये सुनकर लड़की के पास कोई चारा नहीं था, वह सिर झुकाए लिफ्ट में चढ़ गई। पूरा समय उसने हिम्मत नहीं की कि ऊपर देख सके। सीईओ ने भी उसकी अजीब हरकतों पर ध्यान नहीं दिया और असिस्टेंट से कैजुअली पूछ लिया, उस औरत को पकड़ा जिसने मुझ पर पानी फेंका था। ये सुनकर लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। असिस्टेंट ने जब नहीं कहा तो लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सीईओ बोला, उस पानी ने मेरी 10 लाख डॉलर की घड़ी बर्बाद कर दी थी। अगर वह हाथ लग गई तो उसे पूरी रकम चुकानी पड़ेगी। ये सुनते ही लड़की डर गई और लिफ्ट से बाहर निकलते ही भाग खड़ी हुई। घबराई हुई उसने यह बात अपनी दोस्त को बताई, लेकिन दोस्त तो और भी एक्साइटेड हो गई। उसने जेब से एक फ्लायर निकाला और बोली, मुझे पता है $1 मिलियन कमाने का तरीका। दरअसल सुबह ऑफिस आते वक्त उसे एक बुजुर्ग औरत ने यह फ्लायर दिया था, जिसमें लिखा था कि अगर कोई अमीर लड़के से शादी कर ले तो उसे $1 मिलियन की दहेज रकम मिलेगी। लड़की को यह ऑफर सुनकर शक हुआ और बोली, ये तो पक्का कोई फ्रॉड है। लेकिन उसे क्या पता था कि यह फ्लायर असल में सीईओ की दादी ने बंटवाया था। सीईओ की दादी नाराज थी कि वह 28 साल का हो गया और अब तक शादी नहीं की, इसलिए उन्होंने यह मैच मेकिंग इवेंट रखा था। लेकिन सीईओ ने मीटिंग का बहाना बनाकर वहां जाने से मना कर दिया। तभी उसे गलती से लड़की का आईडी कार्ड मिल गया। उसी वक्त लड़की घबराई हुई अपना बैज ढूंढ रही थी। सीईओ ने कार्ड उठाकर पूछा, ये किसका है? लड़की उसे देखकर डर के मारे टेबल के नीचे छिप गई। उसकी दोस्त ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, वह वॉशरूम गई है। खुशकिस्मती से लड़की ने अपने बैज पर स्टिकर लगाया था, इसलिए सीईओ पहचान नहीं पाया। लेकिन जैसे ही लड़की ने राहत की सांस ली, सीईओ उसी मीटिंग रूम में बैठ गया और बोला, मैं भी यह मीटिंग सुनूंगा। लड़की को मजबूरन पूरा वक्त टेबल के नीचे छिपकर रहना पड़ा। रात को घर पहुंचते ही उसने सोचा, अगर मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं की होती तो ये सब नहीं होता। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, कल दोपहर मैच मेकिंग इवेंट में जरूर पहुंचना। लड़की गुस्से में बोली, मैंने तो साइन अप ही नहीं किया। तब उसकी दोस्त ने धीरे से कबूल किया कि उसने उसका नाम डाल दिया था। लड़की बोली, मैं इस तरह के इवेंट में नहीं जा सकती, मैं तो पहले से किसी और को पसंद करती हूँ। दोस्त ने समझाया, जो लड़का 7 साल से तुम्हें बिना कुछ कहे टालता रहा वह तुम्हारे लायक नहीं है, और अगर तुम्हें $1 मिलियन चाहिए तो यही एक रास्ता है, वरना कर्ज कैसे उतरेगा। ये सुनकर लड़की मान गई और रिलक्टेंटली इवेंट में जाने का फैसला किया। उधर सीईओ भी वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन दादी ने बीमारी का बहाना करके उसे मजबूर कर दिया। फिर जब उसने कैंडिडेट्स की लिस्ट देखी और लड़की की फोटो पाई तो बोला, कल मैं अपनी दादी को बहू जरूर लेकर जाऊंगा। अगले दिन लड़की अपनी दोस्त के साथ इवेंट में पहुंची। जैसे ही उसने लंबी लाइन देखी, वह घबराने लगी। सीईओ भी अंदर बैठा था और अजीब अजीब ब्लाइंड डेट्स से परेशान हो रहा था। तभी वह बोला, बस अब बहुत हुआ, उसे अंदर बुलाओ। लड़की अंदर आई, बैठी और नमस्ते कहा, और तभी सीईओ उसकी तरफ मुड़ा। अब सवाल ये है, क्या सीईओ उसे पहचान लेगा? क्या लड़की सच छिपा पाएगी या सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? और अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा उनकी किस्मत का? इसका जवाब आपको मिलेगा पार्ट 3 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला हिस्सा सबसे पहले देख सको, और कमेंट में लिखो $1 मिलियन की घड़ी। अगर आपको भी यही ट्विस्ट सबसे चौंकाने वाला